कहाँ किल्लत है मत, कहाँ किल्लत है मत, जितना चाहिए उतना हमसे ले लीजिए, जितना चाहिए उतना हमसे ले लीजिए। आप आइए सुबह बनारस, लाइन दिखवा दे रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं, मार सिलेंडर चपल है, मार सिलेंडर चपल है। कुछ नहीं है, राजा ही तलवा चाटने वाला है, तो उसमें बात हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा राजा ही, अमेरिका जो कहेगा राजा करेगा हमारा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आतंक का पर्याय है मोदी जी। जिस दिन ये हट जाएंगे कुर्सी से ना, एक भी नेता इनका जो है सड़क पर नजर नहीं आएगा, अंडरग्राउंड होगा और या जेल में होगा। आज हट जाएं तो इलेक्शन कमिश्नर का भी झोटा नोचा जाएगा, जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है। सीजीआई को चाहिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें तमाम आपत्तियां विपक्ष के पार्टियों ने दर्ज कराई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को रद्द करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। वाराणसी में एलपीजी गैस को लेकर के त्राहिमाम हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के फार्मूले को लेकर के काशी की जनता नाले में पाइप लगा करके कहीं चाय बना रही है तो कहीं गैस पर खाना पका रही है। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, इस वक्त वाराणसी में एलपीजी गैस को लेकर के त्राहिमाम मची हुई है। गरीब के घर में जो चूल्हा नरेंद्र मोदी जी ने घर घर चूल्हा बंटवाया था, आज उस सिलेंडर का वो हाल हो गया है कि गैस भराने के लिए लोग जा रहे हैं, कतार में लाइन लगा रहे हैं। सर, 40 दिन तक बुकिंग के बावजूद भी नहीं मिले अगर गैस, तो कैसा उनके परिवार में गुजरेगा। यहाँ तक कि लोगों के आंखों में आंसू भर जा रहा है। लेकिन सर, उस परिवार के लोगों को जिलाने खिलाने के लिए जो परिवार वाले हैं वो कैसे जिला खिला रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस काशी की जनता के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले? हाँ, इन्होंने कहा था मेरी किस्मत है, तो लोग चिढ़ते क्यों हैं? तो चिढ़ते नहीं थे, आपकी बुद्धि और विवेक पर रोने का मन करता था। आपकी योजनाएं, आपकी विदेश नीति, आपकी आर्थिक नीति है। सीतारमण हमारी जो है वित्त मंत्री हैं, कहने की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही हैं, पढ़ी लिखी रही, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनको 2 और 2 4 की जगह 2 2 और 2 5 कहने में मजा आता है। इसलिए क्योंकि ऐसी बातें मोदी जी करते रहे हैं और उनकी पूरी कैबिनेट उसी ढंग की बात करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी दे दूं, इनके पार्टी के जो है मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा गांधी जी पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, इतना शिक्षित, हम तो यही समझते हैं ना कि इतने शिक्षित व्यक्ति अगर इस ढंग की बात करता है तो उसकी बुद्धि और विवेक पर आप दुनिया क्या सोच रहे होंगे। भारत या भारत के नागरिक पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, माने ये नहीं रखती है। लेकिन जब दुनिया में ये न्यूज़ जाती है, विदेशों में ये न्यूज़ जाती है, तो पढ़ने वाला, अखबार पढ़ने वाला शिक्षित जरूर होता है, तो वो अंदाज लगा सकता है कि हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं उनकी क्या स्थिति है। और आपने कहा लाइन, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, और भयानक स्थिति होगी। अरे भाई, आप देखते अभी युद्ध चल रहा है ईरान का। हालांकि एलपीजी नहीं, सीएनजी जो होती है गैस, वो हमारे यहाँ पर्याप्त है, लेकिन मोदी जी आपदा में अवसर वाले हैं ना, ये उनकी जो है विशेष नीति है, आपदा में अवसर नीति है। क्योंकि उनके लोगों को कमाई करना है ना, क्योंकि आने वाले चुनाव में और उनकी रणनीति में ऐसे लोग सहयोग करते हैं। अच्छा, है ना। इनसे अडानी अंबानी कर रहे हैं। अडानी अंबानी तो इनके समझ लीजिए एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड है ना। लेकिन बाकी और भी तो हैं, और भी तो इनके नेता हैं। गिरिराज सिंह हैं, अंड के बंड बोले रहो और पैसा जो है जैसे लूटपाट करते रहो। तो गैस सिलेंडर अभी तो शुरुआत है, और क्या कहते हैं, 2 जने मर भी गए, एक हरियाणा में मर गए, एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मर गए। तो हम अभी ये शुरुआत हो रही है। और आप देखिएगा इस लाइन के चक्कर में लोग जो सवेरे घर से निकल रहे हैं लाइन में खड़े होने के लिए,
ठंडी और गर्मी का जो असर रहेगा धूप का, सवेरे तो ठंडा रहता है ना, और जब धूप में लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा, जब माथा तनकेगा और हार्ट पर उसका असर पड़ेगा, तो तमाम हार्ट अटैक के जो है जैसे होते हैं आपको सामने नजर आएंगे। और मोदी जी जिस समय रास्ता है जिसको बंद कर रखा है ईरान ने, आज तमाम कंट्री के शिप वहां से निकल रहे हैं। और अभी मैं गोदी मीडिया को देख रहा था तो कहा था कि मोदी जी और जयशंकर जी का मास्टर स्ट्रोक बात हो गई। अब हमारे, अरे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं, वहां जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा मोदी जी को। जौन उन्होंने कर्म किया है, जो हमारे ईरान से पुराने संबंध थे और मजबूत संबंध थे, हमें तेल, आप अमेरिका के अभी आए थे, पुतिन साहब आए थे ना इंडिया में, मोदी जी ने बड़ा स्वागत। आप बताइए क्या वार्ता हुई थी, अगर आपको पता हो तो बताइए। हमें तो नहीं पता कि क्या वार्ता है। वो आए, वो स्वागत किए, और जिस ढंग से स्वागत हुआ, अपने यहाँ खाना वाना खिलाए। बात क्या हुई ये नहीं निकल करके आई मीडिया। ये कुछ नहीं निकल के आया। विश्वस्त सूत्रों का जो है बस बात हुई। जो विश्वस्त सूत्र थे वो केवल बता रहे थे कि अच्छी बातें हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, कुछ तो सामने आना चाहिए ना। हाँ, वो आए चले गए, लेकिन उन्होंने एक बात की कही अपने देश वापस जाने के बाद, वो ऑफिशियल नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। आज भी आए? आज भी विश्वास करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं? ये करते हैं। हम भी करते हैं, तमाम लोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपसे, उनकी वर्डिंग को पकड़िए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत सरकार हमारा विश्वास करती है। भारत के कि लोग जो मेरे एहसान को, वो उसने तो नहीं कहा कि मैंने, लेकिन हम लोग फील करते हैं, जो उनके एहसान को एहसास कर रहा है वो तो विश्वास करेगा ना। और उसी वजह से बाद में भी जब इनको रोका गया है, उसने कहा कि हम अभी भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है। जब अमेरिका कह रहा था टैरिफ बढ़ा लगा देंगे अगर लोगे, तो ये तो हमारे तो मनमोहन सिंह को, जो मनमोहन सिंह कहते थे, अभी तो गूंगा बहरा मोदी हो गया है। जनता मर रही है तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, जनता चिल्ला रही है तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, और जहां जवाब देना है वो बुलबे नहीं करेगा। तो अंधा बहरा सब है वो, समझेगे नहीं। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को यही काशी ने जिता करके भेजा था ना। देखिए, काशी के सीट से वो लड़े थे, तो काशी को लोग ही इन्होंने वोट दिए थे। अगर वोट दे रहे होते तो 1 बजे के बाद काउंटिंग का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा था? अजय राय जी बकायदे जीत रहे थे। शुरुआत में जो है 1:30 बजे तक वो जीतते गए। ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, प्रशासन है, सब आपके पीछे लग जाएगी। भय, डर, आतंक का जो पर्याय बन के बैठे भाई हैं, ये आतंक का पर्याय है मोदी जी। जिस दिन ये हट जाएंगे कुर्सी से ना, एक भी नेता इनका जो है सड़क पर नजर नहीं आएगा, अंडरग्राउंड होगा और या जेल में होगा। आप नोट कर लीजिए इस बात का। जो इन लोगों ने बयान दिए हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया है, और जिस ढंग से इन्होंने लूट पाट किया है, कोई योजना इनकी देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे चटपट करती है, और क्या, सब उड़ा गए हैं। वह तो ठीक है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर है। अगर बहुत बड़े ईमानदार हैं तो जब सीजीआई एक था इनके चयन में, नेता पक्ष, नेता विपक्ष और एक सीजीआई, तो सीजीआई को हटा करके एक कैबिनेट रैंक का मंत्री आपने क्यों रखा अपने यहाँ? क्योंकि आपका बहुमत रहे, आप अपने मन का जो है इलेक्शन कमिश्नर चुन लें, इसलिए ना। तो जो आपके, हमने जिसको चुना, जो हमारे दम पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है, तो मेरी मर्जी से ना चलेगा कि किसी और की मर्जी से चलेगा। तो आज हट जाए तो इलेक्शन कमिश्नर का भी झोटा नोचा जाएगा। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं कभी हुआ, आपकी सरकार थी तो कभी चुनाव आयोग के ऊपर कभी प्रेशर नहीं दिया गया? देखिए, यही बात है। इनके से पूछो, उनके समय में ये हुआ था, वो पता नहीं कहां से खोद के रखे भाई हैं, समझेगे नहीं। उनके समय में ये हुआ था, और सारे आरोप आप लगाते रहे, सब में बरी होते गए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल तो मान लीजिए, आज पिछली सरकार की ये बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो मान लीजिए जो पिछली सरकार के बाद ही इन लोग के साथ ही आए हैं। मगर आप ये देखिए, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, सब में बरी हो गए।
जब चुनाव आता है सर तब ईडी सीबीआई इनका लग जाता है पीछे, ऐसा क्यों? अरे वो तो ईडी और सीबीआई का है। ईडी और देखिए, सीबीआई ने पहले ही मना कर दिया था। ईडी के हाथों 2 करोड़ रुपए कैश मिला है किसके यहाँ? दिल्ली में। अरे भैया, आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पहले बिहार के डीआईजी थे, एक घटना घटी थी तो उन्होंने ये कहा कि आखिर हम भी इंसान है ना? तो ईडी और सीबीआई में भी इंसान है। और अभी जो कोर्ट का जो है सीजेआई, आप उनको क्या दूध का दूल्हा समझते हैं? ये भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है कि इनसे गलती नहीं होगी या ये झूठ सच नहीं बोलेंगे या पक्षपात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उस समय इक्का दुक्का घटना थी। आज तो जो है सरकार की पूरी मंशा ही जो है सरकारी तंत्र को, न्यायालय में सब जगह पूरा का पूरा मंशा जो है वहां पे बैठा दिया गया है। उसी आधार पर ही कोर्ट फैसला लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। ये स्थिति चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु बनाने की मंशा क्या सफल हो पाएगी, या गैस पाइपलाइन को लेकर के, तेल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के ये इनकी सपना टूट जाएगा? भैया, विश्व गुरु एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है, मेरा नाम भी नहीं है, तमाम लोग हैं, किसी का नाम नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमियों का नाम एप्स्टीन फाइल में है। सर नहीं आती है? सर नहीं आती है। अरे भैया, यही कर्म करके तो वहां तक पहुंचे हैं। अच्छा। ईमानदारी से पहुंचे हैं। या राजनीति में बस यही करना था लोगों को? अब और किस लिए आए थे? उनको तो भारत की संपत्ति और संपदा पर कब्जा, ये जो आरएसएस की अगर शुरुआत से ही अगर नीति देखे तो इनकी संस्कृति जो हिंदू जिसको कहते हैं, तो ये हिंदू तो हमारे और आपके द्वारा प्रचलित तो था नहीं। ये तो अंग्रेजों द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मजबूत करने के लिए आरएसएस को हिंदू का एजेंडा दिया गया था। और जो वो एजेंडा था उसी पर हम लड़ेंगे तो अंग्रेज लोग का शक्तिशाली होते, मगर वो तो चले गए। गांधी जो थे, एक धोती में अंग्रेजों को तो भारत से विदा कर दिए, खदेड़ दिए, जबकि ये मुखबिरी कर रहे थे। अच्छा। ये उनको बताते थे कि कैसे आंदोलनों को कुचला जाए। इतने उनको मदद करने के बाद भी गांधी जी ने, नेहरू जी ने इनको खदेड़ा और देश को सबकी एकता और भारत की भौगोलिक एकता और अखंडता को भाषाई आधार पर सब को एकता के सूत्र में पिरो करके स्वतंत्र भारत का जो है निर्माण जो किया, जो संविधान दिया। अब वह तो चले गए, लेकिन आज भी इनको हिंदू और मुसलमान के आधार पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान को, क्योंकि संविधान गिरेगा तो देश टूटेगा, हिंदू अलग मुसलमान अलग जातियों में टूटेगा, कहीं कुछ सब तरह से टूटेगा, है ना? तो ये देश की जनता को समझना है कि जब अलग अलग राजा लोग का राज हुआ करता था और सबको एक करके गांधी और नेहरू ने एक राष्ट्र भारत बनाया, बड़ा राष्ट्र, और वह जो है हमारे गर्व और सम्मान का द्योतक रहा है और हमें उस पर अभिमान करना चाहिए। आज उसी को ये तोड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये देश की बर्बादी की ओर बढ़ा दिए हैं मोदी जी। जितनी भी इनकी जो लड़ाई थी ना, वो आप देख रहे हैं, पुल बन रहा है, सड़क बन रहा है, वह में करोड़ों रुपए का कर्जा है। चलने में तो पुल पे, सड़क पे मजा आ रहा है, ये बात नो डाउट कि हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं तो अच्छा लगता है, मगर दूसरा पक्ष देखिए ना कि जो हमारे गरीब बंधु लोग हैं, जिनकी गाड़ी कमाई टैक्स में चली जा रही है और 55 लाख करोड़ के कर्जे से 235 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर हो गया है। प्रति व्यक्ति कितना कर्जा हो गया है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, तो आपको लगेगा कि भारत बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है, सीजीआई को चाहिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें तमाम आपत्तियां विपक्ष के पार्टियों ने दर्ज कराई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को रद्द करना चाहिए और इनको अवैध प्रधानमंत्री घोषित करना चाहिए, जिससे कि इस बीच में इन्होंने क्या डील अमेरिका से, इजराइल से क्या किया है, वह सब रद्द कराने के लिए
हम लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट का अगर सहारा भी लेना पड़े तो वहां हम लोग मजबूती से अपना पक्ष रख सकें। लेकिन सीबीआई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सीबीआई अगर ये करता है तो सीबीआई भी कहीं ना कहीं, जैसे कि सूरी साहब को मोदी जी निकाल नहीं पाएंगे, वो ना रिजाइन देंगे ना निकाल पाएंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में तमाम राज जो है तो सूरी जी जो सरदार जी हैं उनके, तो मोदी उनको भी नहीं निकाल सकते। और सीजीआई साहब जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो अभी ये चीज नहीं कर सकते कि 2024 का चुनाव माने कि 29 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नहीं नहीं, अब तो ये यहाँ की अंदरूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई चल रही है ना। अभी तो मैंने नियम और कानून का जो मजबूत पक्ष है वो रखे हैं, जिससे कि भारत का भला हो, भारत बचे। अभी आप नहीं जान रहे हैं अमेरिका से क्या क्या किया है, कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ना बोल पाना, रसिया से तेल नहीं लेना है, माई बाप, हमको रूस से तेल लेना होगा, ईरान से तेल लेना होगा, रूस अमेरिका से पूछना पड़ेगा। तो वही चल रहा है, उसमें को पूछा ना, तभी तो कहे 30 दिन कि देश जो अपना है, भारत जो अपना है, गुलाम हो गया है। गुलाम हो गया है, गुलामी के रास्ते ले गए। अरे भैया, आपको याद होगा मेरा पिछला वो भी निकालने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है, और ये उसका जवाब नहीं दे सके। बड़ा सीना 56 इंच का था, पाकिस्तान को धूल चटा दिया, कहीं कराची में पहुंच गई, कहीं लाहौर में पहुंच गई, मीडिया बता रही थी। और वह पहुंचने के बाद भी कराची और लाहौर में हमारे मोदी जी जो ने एक बार भी खंडन नहीं किया जो ट्रंप ने कहा। हमने उसी समय, अगर आपको निकालेंगे मेरा पुराना, तो हमने कहा भारत की संप्रभुत्वता खत्म हो गई। इस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर कर गए हैं, क्या सही बात माने? तो एकदम, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं भाई, वो राजनीति कर आम आदमी पार्टी के भी संजय सिंह जी ने बोला है। भाई सभी बोल रहा है। आप अगर पूरी स्थितियों को, सर्कमस्टांसेस जो हैं और जिस ढंग का इनका व्यवहार है कि सदन में भी नहीं बोलना है, निकल जाना है, कहीं उनको जो है महिलाएं दांत काटने के लिए दौड़ा लेंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, बहाने देखिए। तो ये बता रहा है कि ये जो है मोदी ट्रंप के हाथों का कठपुतली बन चुका है। भारत हमारा जब संप्रभुत्वता लोकतंत्र में खत्म होती है तो निश्चित तौर पर आप किसी कहीं ना कहीं गुलाम हैं। अपने देश का जब ये हाल है सर, तो देश किस ओर जाएगा अब? देखिए, मिटाने वाले के साथ साथ बनाने वाले भी चलते हैं, और इतिहास गवाह है कि संघर्ष काल जब भी रहा है और भारत के निर्माण की जो मुहिम चली है उसमें उसमें कांग्रेस के ही पुरोधा थे, जिसके अंतर्गत गांधी जी के साथ नेहरू, राहुल गांधी जी के नाना नेहरू जी और तमाम लोग लड़ाई लड़े थे। तब भी ये जीवित थे और तब भी ये जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और आज बनी हुई चीज को इन लोगों ने मटिया मेट कर दिया है। जनता समझ रही है, और जनता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो भाजपा ने 10 साल में जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम तरह के धर्म के नाम पर जो अफवाह और ये सब भ्रम बांटा है, मंदिर को लेकर मानसिक संतुलन की इन लोगों ने बेचा है। इन लोगों ने, इनके वजह से नहीं तो कश्मीर हमारा होता, ये होता। थोड़ा सा अगर स्टडी करने लगेंगे बच्चे वो जान जाएंगे कि कश्मीर किसके वजह से था या नहीं था, है ना। अगर हरि सिंह हमारे साथ साथ शुरू में ही आ जाते तो संभवतः कश्मीर हमसे अलग नहीं होता। वो तो स्टैंड स्टिल का फैसला लिया। जो पाकिस्तानी सर जब वार करना शुरू किए तब वो राजा साहब आए हैं ना शरण में। राजा साहब, हाँ वही तो हम बताए, वो पहले ही कहे कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना। स्टैंड स्टिल का जो है उन्होंने फैसला लिया था, मगर जब कबायलीज, पाकिस्तान ने कबायलीज को भेज करके पाकिस्तान ने सोचा कि मैं इस पर कब्जा कर लूंगा। हालांकि नेहरू जी ने पटेल जी को कह दिया था, बता दिया था कि देखो ये चीज हो सकती है। और तब जो है उन्होंने जो है नेहरू जी से संपर्क किया। नेहरू जी ने फिर पटेल जी ने कहा कि भाई हम उनकी मदद इसलिए नहीं कर सकते, या तो हमारे देश के साथ जुड़े होते तब हम, नहीं तो फिर ये होगा कि हम दूसरे देश पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो लेटर दे। तब जो है हरि सिंह ने फैक्स किया और कहा तुरंत भेजिए, तब
यह सब चीज हुआ, उसी में जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वही पीओके कहता है कश्मीर जो है। तो उसलिए अब तो वो भी जो है चीन के पास चला गया है। वैसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है शख्स गांव जो वैली है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। अब वहां निर्माण हो रहा है। अब बोलना चाहिए ना हमारे प्रधानमंत्री जी को कि नहीं नहीं ये हमारा है, कुछ बोलबे नहीं किए। गली के बाहर निकले तो डब्बुए कह लीजिए, डरपोक कह लीजिए, लेकिन नहीं, इनके बस का नहीं है। यह लोग जब तंत्र इनके हाथ में आ गया, पुलिस प्रशासन सेना फलाना दिमागा, तब खूब उछल उछल के गुंडाई कर लिए, नाम कमा लिए। और गुजरात दंगा करा करके मोदी जी क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री रहे, शोर मचा लिए और इनकी पार्टी में लगा के अरे मोदी से बड़ा। इनके यहाँ क्या गया कि जितना बड़ा गुंडाई होगा वही हिंदू धर्म का रक्षक हो सकता है, लेकिन नहीं। अब जैसे आजकल चल रहा है योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म रक्षक, अब मोदी जी का हटाओ तो गुंडाई जो करेगा, गुंडों को पाल लेगा जो, वही हिंदू धर्म का रक्षक होगा, हो सकता है। इसी मान्यता भाजपा के अंदर है, उनके सपोर्टरों में, उनके कार्यकर्ताओं में। तो वह लोग भी ऐसे लोगों के पीछे खड़े होने में अपना सम्मान समझते हैं। जो भारत को सर आगे ले जाने के लिए अच्छे नेतृत्व की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, भारत को आगे ले जाने के लिए जब कोई भी पार्टी है, हर पार्टी की अपनी सोच होती है। कांग्रेस पूरी सीटों पे लड़ रही है, सारे योग्य तो होंगे नहीं, लेकिन सीट लड़ी जा रही है। तो आप जब सीट लड़ रहे हैं तो जनता आपको चुनाएगी, चुनाव जिताएगी। क्योंकि हम अगर आप उस कांग्रेस से हैं तो आपको जो है कांग्रेस के विचार जो सैद्धांतिक वो है उस आधार पर जिताएगी कि उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हो तो उनको वोट देगी। मान लीजिए अब हमारा जो है नेतृत्व करने वाला, कांग्रेस मान लीजिए मेजोरिटी में है, नेतृत्व करने वाला, तो पार्टी के अंदर जो खड़गे जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो योग्य थे, तो उसी ढंग से पार्टी फिर अपना नेता चुनती है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फर्क इतना है भाजपा में हमारे में, उनके यहाँ प्रधानमंत्री जो गुंडा जो दबंग होगा वो बनेगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो योग्य होगा, विद्वान होगा और राष्ट्रवाद की भावना से कूट कूट के भरा होगा, जो सबका विकास सबको साथ लेके चल सकता है। धन्यवाद सर। भारत को आगे ले जाने के लिए जिसके अंदर योग्य होगा, जिसके अंदर कूट कूट करके राजनीति का वो फंडा होगा, वही देश को आगे ले जा सकता है। इसी बात को लेकर के हमारे साथ राकेश चंद्र शर्मा जी ने बयान दिए हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।